अस्सलाम वालेकुम। आज सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों के लिए एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसकी वजह से कुछ गैर मुल्की अगर अपना एग्जिट री एंट्री वीजा लगवाना चाहे, यानी अगर वो छुट्टी जाना चाहे तो वो छुट्टी नहीं जा सकते। अगर वो फाइनल एग्जिट वीजा लगवाना चाहे तो उनका फाइनल एग्जिट वीजा भी नहीं लगेगा। यानी जो गैर मुल्की हैं वो चाहकर भी सऊदी अरब को नहीं छोड़ सकेंगे। इस नए कानून के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और जरूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जितनी भी गल्फ कंट्री हैं अब उन्होंने एक रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है कि उनके देश में कौन से ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज बहरीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जानकारी आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके देश में यानी बहरीन के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े क्राइम हैं जो हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इन लोगों की वजह से जो बहरीन के सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सेफ्टी को खतरा बना हुआ है। अब आप यहाँ पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट दी गई है बहरीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, तो अब आपको क्या लगता है कि बहरीन के अंदर अगर किसी कंपनी को या किसी बहरीन का जो सिटीजन है अगर उसको किसी वर्कर की जरूरत होगी तो क्या वो ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद बांग्लादेश के बंदे को बुलाएगा अपने यहाँ पर काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसा ही सऊदी अरब के अंदर अब होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आज एक खबर आई है रियाद से जिसमें बताया गया है कि एक डकैती का मामला सामने आया है जहां पर एक पाकिस्तानी ने चाकू से एक इंडियन के ऊपर हमला किया और उसके पास जितना भी पैसा था वो लूट करके वहां से फरार हो गया। और एक बंदे ने ये वीडियो भी बनाई है, तो यहाँ पर इस पाकिस्तानी को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने ये लूटमार की है। इसके अलावा जिसने ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड की थी इसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कुछ दिनों से जो दुबई है उसने भी नए नए जो कानून है वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगा दिए हैं, नए नए रेगुलेशन उनके ऊपर लगा दिए हैं। वीजा जल्दी से उनको नहीं दी जा रही है। अगर हम 2-4 दिन पहले की ही बात करें तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर भी कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लगाए हैं। जैसा कि उम्रे की वीजा की अगर आप बात कर ले तो पाकिस्तान के अंदर अब ये लिख करके देना होगा कि हम जो है उम्रा करने के लिए जा रहे हैं और हम वहां पर जाके भीख नहीं मांगेंगे, कि ये चीज जो है लिखनी पड़ेगी कि हम वहां पे जाके भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है उसके पीछे भी एक वजह है। असल में लोग क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान से लोग आ रहे थे यहाँ सऊदी अरब और यहाँ पर आकर भीख मांग रहे थे, यानी उम्रे की वीजा पर वो आते थे, भीख मांगते थे, फिर यहाँ पर शोरता उनको पकड़ता था, उनको डिपोर्ट करते थे। यानी बहुत ही भारी मात्रा में ये मान लीजिए कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान के अंदर कि उम्रे की वीजा पे पूरे ग्रुप के ग्रुप बना करके भेज रहे थे कि आपको वहां पर जाके भीख मांगनी है। देखिए सऊदी अरब के अंदर भी जो गैर मुल्की रहते हैं अगर वो इसी तरह से क्राइम करते रहेंगे, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, यानी किसी भी कंट्री से है, तो जाहिर सी बात है जो जिस कंट्री के जो सिटीजन है, जो नागरिक है वहां के, अगर उनकी सेफ्टी को ही खतरा होगा तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को, उस नेशनलिटी के लोगों को फिर नया वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों खबर सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से आई है। गैर मुल्की लोगों के लिए एक नया कानून बना दिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी खाने पीने वाली चीजें बिकती हैं, मान लीजिए जितने भी तिजारती इदारे हैं, जो कंपनियां हैं जो कि खाने पीने वाली चीजें बनाती हैं, या इसके अलावा आप कह सकते हैं जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, या इसी तरह से जो कंपनियां हैं जो कि खाने पीने वाली, चाहे वो कोई सी भी चीज बनाते हैं। मान लीजिए अगर सऊदी अरब के अंदर कोई कंपनी रोटी बनाने का काम करती है, दूध, दही या खाने पीने वाली चीजें, कोई सी भी XYZ जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, यानी खाने पीने वाली चीजों से रिलेटेड सऊदी अरब के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, शिरके हैं या कोई कफील है, या अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, अगर मान लीजिए वहां पर खुदा ना खास्ता कोई फूड पॉइजनिंग का केस हो जाता है, यानी जो बंदे हैं उन्होंने कुछ खाना खाया या जो भी चीजें आप बेच रहे हैं, बना रहे हैं, और उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जहर खुरानी का वो शिकार हो जाता है, तो यहाँ पर खबर में यह बताया गया है और ये नया कानून बनाया गया है कि उस कंपनी में, उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में जितने भी गैर मुल्की काम कर रहे होंगे, जब तक वो सऊदी अरब को छोड़ करके नहीं जा सकते तब तक की पूरी रिपोर्ट सामने ना आ जाए, यानी जब तक उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि आखिर ये फूड पॉइजनिंग क्यों हुई है, किसकी गलती थी इसमें, या कौन सी चीज जो है खराब आपने कस्टमर को खिला दी है, जो पूरी रिपोर्ट है जब तक वो नहीं आ जाती तब तक जो भी गैर मुल्की होंगे उस कंपनी में, उस कफील के पास में, उस रेस्टोरेंट में, होटल में, वो सऊदी अरब को छोड़ के नहीं जा सकते। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जितने भी तिजारती इदारे हैं, यानी जिसमें फूड पॉइजनिंग का ये केस आएगा, उस तिजारती इदारे की ये जिम्मेदारी है कि वो सऊदी फूड ड्रग एंड अथॉरिटी को बताए ये गैर मुल्की वर्कर हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं,
ताकि उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, यानी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। यहाँ पर अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो सऊदी अरब के अंदर जो भी गैर मुल्की किसी भी कंपनी में, कफील के पास, रेस्टोरेंट में या होटल में, यानी खाने पीने वाली चीजों से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, अगर वहां पर कोई फूड पॉइजनिंग का केस हो जाता है तो जब तक वो केस फाइनल नहीं होगा, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी मुकम्मल, तब तक आप लोग सऊदी अरब को छोड़ के नहीं जा सकते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।